तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आप सभी शिक्षा की उड़ान में उड़ने के लिए तैयार हैं और फुल जोश से मैं आप सभी को उड़ाने के लिए तैयार हूं। तो आगाज है युग बदलने की तैयारी, हम सब हैं शिक्षा पर भारी। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, जितने भी बच्चे हैं अपने साथ इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने वाला है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 से है। मैं आपको बता दूं, इस कंसेप्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो सिस्टम होता है वो किस तरह से एक दूसरे से अटैच होता है, यानी प्लस और पॉजिटिव जो सेंसोमर होते हैं वो किस तरह से बाइंड होते हैं। इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को 50% जरूर देखना। वीडियो पे क्लिक करने के बाद स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रेटिंग पावर कम होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख चुके हैं, उसके टाइप्स भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहले डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन होती है, जो वह आकर्षण बल जिसके द्वारा किसी अणु, याद रखना है, किसी अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु या दूसरे अणु, क्या हो सकता है, वही अणु हो सकता है या दूसरा अणु पर क्या होगा विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ जाता है। सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिंपल तरीके से समझाता हूं, एक हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के पास हमेशा 1 पॉजिटिव होता है और इसकी जो है फ्लोरीन के साथ क्या करते हैं, स्टेबल वर्क करते हैं। तो इसके ऊपर प्लस डेल्टा होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो सस्पेंस में क्या कह रहा है, वह आकर्षण में जिसके द्वारा किसी अणु का वह हाइड्रोजन परमाणु उसी की तरफ जाएगा या किसी दूसरे के पास जाएगा, दूसरे के पास जाता है और अटैचमेंट किसके साथ रिएक्शन को फॉलो करता है, नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ अटैचमेंट करता है। यही चीजें मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। यानी हाइड्रोजन का वह पॉजिटिव पार्ट जो नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। सिंपल वे में बोले तो हाइड्रोजन का वह पार्ट है जो फ्लोरीन या जैसी नेगेटिव विद्युत ऋणी पार्ट होते हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो वहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसको रब करते हैं और मैं आपको समझा दूं। ये भी इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, क्योंकि काफी बार एग्जाम्पल को रीड करके पूछ लेता है। क्योंकि यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस यहाँ पर दर्शा देते हैं फ्लोरीन और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव बॉन्डिंग सिस्टम बना देता हूँ और इसको यहाँ पर जनरेट करता हुआ भी मैं दर्शा देता हूँ। ये तो थी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। आपसे पूछेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स पूछेगा आपसे कि आप बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंटरमॉलिकुलर, जिसे हम अंतरा अणु का कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है एंट्रामॉलिकुलर। डिफरेंट इतना होता है, एक एंटरमॉलिकुलर होता है और दूसरा एंट्रामॉलिकुलर होता है। पहले को डेफिनेशन को हम रीड करेंगे कि उसके माध्यम से समझेंगे और उसके एग्जाम्पल को बताता हूं कि वो होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं ये भी जनरेट होना जरूरी है। एक तो होता है एंटरमॉलिकुलर, क्या एंटरमॉलिकुलर, ENTER, स्पेलिंग में याद रखना, एंटरमॉलिकुलर MOLECULAR, एंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा हमारे पास होता है एंट्रा, क्या एंट्रामॉलिकुलर बॉन्ड। कौन सा? एंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या दूसरा एंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी आपको याद रखना है। इनकी डेफिनेशन को भी रीड करता हूं। पहला होता है हमारे पास क्या होता है, एंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में बोले तो अंतरा अणु, दूसरा होता है अंतर अणु। ये दोनों डिफरेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं। पहले को ही हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके एग्जाम्पल को भी मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। पहले हमारे पास क्या है, एंटरमॉलिकुलर, क्या है हमारे पास एंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इसके माध्यम से इसकी डेफिनेशन को नीचे लिखते हैं। देखो तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब किसी परमाणु में क्या होता है, पहले एक बार बोल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जब किसी परमाणु में दो या दो से अधिक के बीच में बनने वाले बॉन्ड को, दो या दो से अधिक होंगे, दो बॉन्ड बनेंगे, उससे अधिक बॉन्ड बनेंगे, तो वहां पर हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर। और जहां पे केवल किसी पदार्थ में केवल एक ही बॉन्ड बनता हो, वहां पर हमारा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। देखो समझ लेते हैं, आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन को जब रीड करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास किसी पदार्थ में जब किसी पदार्थ में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में दो या उससे अधिक, यानी दो से अधिक क्या होते हैं हमारे पास में बॉन्ड होते हैं। क्या, या तो बॉन्ड मतलब कहने का सीधा है, पदार्थ दो या दो से अधिक बॉन्ड के साथ क्या करता है, के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वहां पर क्या होता है हमारा यानी कि एंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। क्या होता है, एंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है। वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जब किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड होता है, या उस पर दो या दो से अधिक बॉन्ड हाइड्रोजन होते हैं, तो वहां पर जनरेट होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये भी आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं तो हाइड्रोजन लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन जनरेट कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन को। अभी हाइड्रोजन इस तरीके से आपको दर्शा देनी है, और किस पे, एन वाले पार्ट पे टच होगी। उसके बाद फिर हाइड्रोजन आएगी, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन। विद एग्जाम्पल आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा अगर नंबर आपको चाहिए तो। यहाँ पर क्या होगा, फिर है हमारे पास एन आ जाता है। इसी तरीके से क्या होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन, और फिर से हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन। क्या हमारे पास, नाइट्रोजन। ये सिंपल वे की एक इक्वेशन है जहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। हाइड्रोजन के वन पॉजिटिव होता है, जबकि नेगेटिव यानी कि नाइट्रोजन जो मैंने बताया था जिसके पास 3 नेगेटिव बॉन्ड पॉजिटिव होते हैं। ये चीजें यहाँ पर आपको नोट कर लेनी है। और दूसरा, यहीं पर मैं इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरा हमारे पास होता है हाइड्रोजन किसके साथ टच होता है, ऑक्सीजन के साथ टच होता है। उसके बाद फिर से जनरेट करेगा, फिर जनरेट करने के साथ फिर हाइड्रोजन लेगा यहाँ पर, और फिर से हाइड्रोजन यहाँ लेगा, फिर अलग हाइड्रोजन बना लेगा अपना। और जैसे ही हाइड्रोजन बनाता जाएगा वैसे ही ऑक्सीजन के साथ टच होता चला जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे बनाता चला जाएगा, यानी सीरीज को शो करता रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। देखो कंपलसरी चीजें हैं, एक बार तो मैं सारी चीजें करवा चुका हूं। हमारे पास क्या बचा, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बचा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के मेरे हिसाब से अगर देखूं तो एग्जाम में काफी बार रिपीट करके पूछ लिया गया था। देखो आज है युग बदलने की तैयारी, और हम सब हैं शिक्षा पर भारी, क्योंकि हमें ही सब कुछ करना है, हमें ही सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। तो ये भी आपको याद रखना है। पूरी तरीके से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो है हमारा चलेगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, थोड़ा सा यहीं पर इसको रब कर देते हैं ताकि नीचे वाले को किसी को उतारने में कोई परेशानी ना हो। देखो इसके बाद में क्या होता है, हमारा आता है कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या आता है हमारे पास, इंट्रामॉलिक्यूलर। सेकंड टाइप यहाँ पर मैं लिख देता हूं, एंट्रा आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड करूं तो इसकी डेफिनेशन में होता है, जब किसी परमाणु में क्या होता है, एक ही पदार्थ के साथ बनने वाले बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। क्या होता है, जब किसी पदार्थ,
थोड़ा सा इसको रब करते हैं लिखने में। जब किसी पदार्थ में क्या होता है, एक ही क्या होता है, एक ही, इसमें कितने, दो या दो से अधिक, एक ही अणु के साथ, क्या एक ही अणु के साथ क्या करता है, एक ही अणु के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इसमें दो या दो से अधिक बॉन्ड के साथ बनाएगा। पहले में एंटर में और एंट्रा में एक ही अणु के साथ बॉन्ड बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम एंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सिंपल तरीके में बोलूं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है आप सभी के लिए इक्वेशन। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक बेंजीन की रिंग बनती है। क्या बनती है, बेंजीन की एक रिंग बन जाती है। बेंजीन की रिंग को इस तरीके से हम बॉन्डिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ में क्या करते हैं, हम कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंटेड भी लिखे जाते हैं, जैसे कि एन यहाँ पर लिख जाता है और उसे क्या जनरेट करता है एक तीर के माध्यम से ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाता है और डबल बॉन्ड पे क्या लगता है, ऑक्सीजन को जनरेट कर लेता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ, सभी पे ऑक्सीजन जनरेट होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ होती है और यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के इससे जुड़ जाता है। ये तो सिंपल तरीका था, यही चीज़ें अब एक जनरेट हो जाती है, इसी को पॉइंटेड व्यू कर देता है। और पॉइंटेड व्यू में आपको समझाना चाहता हूँ, पॉइंटेड व्यू में क्या कर देता है, हाइड्रोजन यानी बेंजीन की रिंग तो सेम रहती है, बेंजीन की रिंग क्या करती है, वो बिल्कुल इक्वल रहती है और क्या कर देती है, यहाँ पर ऑक्सीजन सेम वे में रहती है, हाइड्रोजन भी बिल्कुल सेम वे में रहती है, रहना सब कुछ वही है, लेकिन डिफरेंट क्या हो जाता है, नाइट्रोजन पूरे बॉन्ड के साथ टच होती है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, रिलीज 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव कार्बन निकलता है, यहाँ पर क्या निकलता है, कार्बन जनरेट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू पुट हो जाती है, ये आपको याद रखने हैं। देखो इसके एग्जाम्पल भी जनरेट हो जाते हैं, बट आपको दोनों चीज़ों पर पूरा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि आप ही को पढ़ना है और आप ही को लिखना है एग्जाम के अंदर। क्यों आपको फोकस पूरी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हो पूरी नहीं देख रहे हो, जैसा मैं देखता हूँ तो वीडियो को आपको जो है ना, मेरे पास, मैं मानता हूँ मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपके लिए पूरी डिजिटल तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी परेशानी रखें, मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को फिनिश करने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी पढ़िए और अच्छे से घर में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।